तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से मैंने इस कबूतर का इलाज करके इसकी दोनों आंखें वापस ठीक की हैं। तो एक दिन मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाइक के नीचे एक कबूतर बैठा हुआ है और मैंने जब पकड़ के इसको चेक किया तो इसकी दोनों आंखें कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी। ये उड़ नहीं सकता था, इसीलिए ये चुपचाप नीचे आकर बैठ गया था और मुझे लगता है कि ये साथ वाली बिल्डिंग से ही नीचे आकर गिरा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर रहते हैं। मैंने कबूतर को पकड़ के चेक किया तो एक आंख तो उसकी कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी आंख अंदर है भी या नहीं, और दूसरी आंख भी ऑलमोस्ट जो है ना वो बंद होने के करीब-करीब थी। तो मैंने दोनों आँखों को पहले चेक करने के बाद सोचा कि क्यों ना हम इसका ट्रीटमेंट करके इसको दोबारा से ठीक करें और इसको दोबारा से वापस आज़ाद कर दें। तो सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर लिया, जिससे मैंने इसकी पहले आँख साफ़ की ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर दवाई डालेंगे। तो सारा बैक्टीरिया वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो दवाई डालना शुरू की। आज से मैंने इसका इलाज स्टार्ट किया, तो आज हम इसको पहला दिन काउंट करेंगे और तकरीबन 4 से 5 दिन मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जाके इसकी आँख ठीक हुई है। एक दिन में एक टाइम ही दवाई यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमने इसकी आइज़ रोज़ वाटर से साफ़ की हैं। रोज़ वाटर से साफ़ करने के बाद 2-2 ड्रॉप्स हमने दवाई के इसकी दोनों आँखों में डालने हैं और उसके बाद इसको छोड़ देना है। फिर हम इसका नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि हमने एक दिन इसका ट्रीटमेंट कर लिया है, अब नेक्स्ट डे हमने भी सेम रिपीट करना है। इसकी आँख में वैसी ही दवाई डालनी है। पहले रोज़ वाटर से साफ़ करना है, उसके बाद जो है हमने ये वाली आँख में इसकी दवाई डालनी है। पहले दिन मैंने इसको दवाई वगैरह डालने के बाद इसको एक बास्केट के अंदर बंद कर दिया ताकि ये कुछ खाना-पीना भी कर ले, क्योंकि मुझे हाथ में उठाने से फ़ील हो गया था कि यार ये काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है अपनी आँखों की वजह से, क्योंकि आँखें ख़राब होने की वजह से इसको नज़र भी नहीं आ रहा होगा और ये एक ही जगह पे बैठा हुआ था। तो पहले दिन भी हमने इसका सही ट्रीटमेंट किया और ये सेकंड डे है और सेकंड डे भी हम इसका सेम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगा सेकंड डे में इसकी आँखें थोड़ी-थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई हैं, तो मैंने फिर थर्ड डे भी सेम चीज़ अप्लाई की और हम इसको सिर्फ दिन में एक टाइम ही ये वाली मेडिसिन देते हैं। देखिए, परिंदा कोई भी हो और आपके घर आए और वो इस तरीके से तकलीफ में हो तो इलाज करना आपका फ़र्ज़ होगा ताकि आप उसको दोबारा से ठीक करके वापस नेचर में छोड़ सकें। तो हमने भी यही किया कि जैसे ही ये आया तो हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया ताकि ये भी आराम से अपनी ज़िंदगी बाकी की गुजार सके। तो इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके मुझे लग रहा था कि इसकी आँख जो है ना दोबारा से खुलना शुरू हो गई है, जो कि कंप्लीटली बंद हो चुकी थी। तो देखिए, जैसे आपको भी नज़र आ रहा होगा कि इसकी एक आई जो है वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी, वो दूसरे तीसरे दिन जो है वो थोड़ी-थोड़ी खुलना शुरू हो गई थी। और इसी तरह से हमने इसका ट्रीटमेंट जो है वो 4 से 5 दिन तक करना है। तो चौथे दिन हमने इसके अंदर सेम ट्रीटमेंट अप्लाई किया और अब मुझे लग रहा है कि ये अब दाना भी खाना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके दाने की जो प्याली है जिसमें मैंने दाना डाल के रखा हुआ था वो भी खाली होती है और पानी वगैरह भी ये पी लेता है। तो इसका मतलब है इसको नज़र आना शुरू हो चुका है। चौथे दिन देखें, इसकी आँख जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ओपन हो रही है। जितने जो तीसरे दिन ओपन हुई थी उससे ज़्यादा जो है ना अब चौथे दिन ओपन हो चुकी है। तो ऐसे ही हम इसका ट्रीटमेंट जारी रखेंगे ताकि ये अपने वापस आइज़ को रिकवर कर ले और अच्छे से जो है ना वो खाना-पीना स्टार्ट कर दे। फिर हम इसको आज़ाद कर देंगे ताकि ये नेचर का बर्ड है, क्योंकि हमारे घर का तो है नहीं, बाहर से आया हुआ है, तो हम इसको वापस आज़ाद कर देंगे। बाकी इसकी अपनी मर्ज़ी होगी, इसने रहना होगा तो रह लेगा, नहीं रहना होगा तो चला जाएगा। अब हमने इसका जो है ना चौथे दिन भी ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसे हमने पहले 2-3 दिन किया था। अभी जो मैंने इसको पकड़ के चेक किया है तो मुझे लग रहा है कि इसकी आई जो है ना वो अब 50% रिकवर हो चुकी है। 5-6 छठे दिन जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है ना वो रेडी हो जाएगा। इसको मैं अपने कबूतर के साथ इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ये बीमार है और आँखों की बीमारी जो होती है कबूतरों में वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो आज के दिन जो है वो 5वाँ दिन है और इसकी आई माशाल्लाह से कंप्लीटली ठीक हो चुकी है, या जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों आइज़ खुल चुकी हैं और देखें कितनी बड़ी-बड़ी इसकी आइज़ हैं और किस तरीके की इसकी पहली आइज़ थी। जैसे मैंने आपको पहले दिन पे दिखाया था कि इसकी आइज़ बिल्कुल जो है ना वो डैमेज हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब देखें 5वें दिन है और 5वें दिन हमने इसका ट्रीटमेंट किया और उसकी आइज़ मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी हैं। कोई भी बर्ड हो, कोई भी चीज़ हो, उसका ट्रीटमेंट करना आपका फ़र्ज़ है। बाकी शफ़ा देना अल्लाह ताला का काम है कि वो ठीक करता है या नहीं करता, बाकी ट्रीटमेंट करना आप लोगों का काम है। तो जैसे मैंने इस परिंदे का इलाज किया है तो मुझे उम्मीद है कि अगर किसी भी परिंदे के कबूतरों में कोई प्रॉब्लम आती होगी आइज़ की, तो वो इस तरह की ये वाली मेडिसिन यूज़ करा के जो है ना वो रिकवर कर सकता है। बाकी इस मेडिसिन का जो दाम है वो वीडियो को मैं लास्ट में लगा दूँगा, वो आप देख के वहाँ से यूज़ करा सकते। तो अब इसका कंप्लीटली इलाज हो चुका है और मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ ताकि ये वापस से उड़ जाए। लेकिन ये उड़ नहीं रहा, ये मेरे ही कबूतर के साथ घुल-मिल के जो है ना वहीं पे रहना शुरू हो चुका है। तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये कंप्लीटली ठीक हो चुका है, हमारे कबूतर के साथ रह सकता है। बाकी इसकी अपनी मर्ज़ी है, 2-3 दिन बाद उड़ता है या अभी उड़ता है, वो इसने जहाँ भी जाना है वो जा सकता है। हमारी तरफ से इसको पूरी इजाज़त है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।